प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सुंदर वातावरण पर्यटकों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। वहीं मिर्जापुर जनपद भी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सदियों से इस जनपद की अपनी ही एक अलग पहचान है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पर्यटन की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद भी यहाँ के पर्यटन स्थलों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। ये सड़क इटवा से रामपुर तक लगभग 10 किलोमीटर तक खराब है। टांडा फॉल मोड़ की सड़क तो आज तक बन ही नहीं सकी। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इसी सड़क के निर्माण को लेकर चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों पर उस वक्त मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बावजूद इसके आज भी ये सड़क अपने खस्ता हाल पर आंसू बहा रही है। फिलहाल ये वक्त तो बीत गया, लेकिन 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन 4 वर्षों में भी न तो सरकारी रहनुमाओं ने इस ओर ध्यान दिया और न ही इस क्षेत्र से जीतकर प्रदेश की पंचायत में जाने वाले जनप्रतिनिधियों ने ही इसकी सुध ली। ये टांडा फाल से जुड़ी हुई रोड है, फाल है, यहाँ पे लोग घूमने टहलने आते हैं, लेकिन फिर भी ये रास्ता जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कम से कम 50 के या सैकड़ों गाँव से जुड़ा हुआ है रास्ता, लेकिन यहाँ विधायक मंत्री कोई आते बहुत जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता पे ध्यान नहीं देता। जहां एक और सूबे की योगी सरकार मिर्जापुर जिले को पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय से लगभग 7 मील की दूरी पर स्थित टांडा फॉल से जाने वाली सड़क आज भी जर्जर अवस्था में मौजूद है, जो अपनी दयनीय व्यथा खुद ही सुना रही है। ये कम से कम 50 के या सैकड़ों गांव से जुड़ा हुआ है रास्ता, लेकिन यहाँ विधायक मंत्री कोई आते बहुत जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता पे ध्यान नहीं देता। एक बार मुख्यमंत्री भी आए थे, लेकिन कोई रास्ते के ध्यान नहीं दिए। सारे विधायक सारे मंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता। अगर यही एक रास्ता अगर मंत्री जी का घर होता यहीं अगल बगल आसपास पे, तो ये रास्ता जरूर बन जाता। लेकिन गरीबों को कौन सुनता है? खाली वोट लेने आते हैं, वोट लेकर चले जाएंगे, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी रास्ता या काम का तो पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारे। लोगों का कहना है कि ये सड़क आजादी के बाद से आज तक नहीं बनी, जो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इस मार्ग से गुजरते राहगीरों ने ये भी बताया कि ये मार्ग लगभग सैकड़ों गांवों को जोड़ता है, जिस पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन इस मार्ग की स्थिति खराब होने के कारण इन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही इनका कहना है कि जनपद में लगातार विधायक और मंत्रियों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन फिर भी इस रोड पर कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ वादे किए जाते हैं, लेकिन निभाए नहीं जाते। हम लोग जाते हैं उबड़ खाबड़, अभी जरूरत पड़ी एम्बुलेंस बुलाओ, तो रोड के चलते तकरीबन उसको घंटे 1.5 घंटे लग जाता है यहाँ पे आने में, और 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं अस्पताल जाने में। इसमें क्या हो जाए क्या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रोड की स्थिति खराब है। किसी शासन प्रशासन या किसी सांसद विधायक को नज़र नहीं आया। हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों पहले माननीय प्रभावती यादव जिला पंचायत हुई थी, वो टांडा फाल में आके 100 पेड़ लगा के चली गई। उन्होंने आश्वासन दिया था हम रोड बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे, लेकिन कहाँ गई वो कुछ पता नहीं, और वो उनके वादे कहाँ गए उसका भी कुछ पता नहीं। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए, आश्वासन देकर चले गए। शासन का यही। वहीं टांडा फॉल स्थित गांव निवासी शीला देवी ने बताया कि इस मार्ग पर यहां के निवासियों का लगातार काम के सिलसिले में आना जाना होता रहता है, लेकिन ये मार्ग इतनी जर्जर स्थिति में है कि उन्हें रोज किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। बन जाए रोड, बन जाए, सबका जिंदगी बन जाए, जिन्ना मनाइए हर का है। क्या इस रोड से लोग गिर फिर जाते हैं? हाँ, गिरत हैं, सामान गिर जात है, नहीं मिलते पर पीछे बांधे है, हड़ 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 जात है, कहाँ गिरा कहाँ नहीं पता ही नहीं हुआ। क्या सरकार से मांग करेंगे? रास्ता बनाई दें। टांडा फॉल के इस जर्जर मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों की सरकार से यही शिकायत है कि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी तब तक वो वोट नहीं देंगे।
विधायकों मंत्रियों का यहाँ से अक्सर आना जाना होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो पैदल क्यों जा रहे हैं? अरे रास्ता बहुत खराब है भैया, कैसे जावा जाए? तो पैदल जाने का वजह? रास्ता खराब बा और कौन हो जावा। ऐसा भैया चढ़ के जाब तो गिर जावे, माने कि रास्ता जब नहीं सही बात तो चढ़ के जावे तो गिर नहीं जाब, तो पैदल तो जाएंगे पड़े। अच्छा, इसीलिए पैदल जा रहे हैं। हाँ। तो क्या रोड बनने की मांग नहीं करते हैं आप लोग? अरे बहुत मांग बा भैया, जोन बाटे बना नहीं पावता है, वोट ले बदे सब यही जो बा बनावे बदे के वोट ही नहीं। तो इस बार क्या कुछ शर्तें रहेगी आपको प्रत्याशियों से? अरे अब का दिया जाए, जब बनते नहीं बदे दिया का जाए। अभी मुख्यमंत्री भी आए थे आपके यहाँ, तो मांग कहे नहीं आप लोग रोड के लिए कहे थे? अरे भाई बिकना वाले तो कहे हमारा थोड़ा। इस सिलसिले में पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र पांडे से इनविजन की बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर आए थे और ये आश्वासन देकर गए थे कि ये रोड जल्द ही बन जाएगी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं शुरू किया गया है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र पांडे, प्रधान रामचंद्र ठाकुर विकासखंड पटेरा कला मिर्जापुर। प्रधान जी बताइए, जो टांडा फल से जो रास्ता आता है मिर्जापुर से टांडा फल के लिए, कितने गांव को जोड़ता है वो? 200 गांव को जोड़ता है। तो आज तक बना नहीं ये रोड, तो क्या आप लोगों ने इसकी मांग की है कभी? मांग तो हम लोग बहुत बार की है, लेकिन उसमें हम लोगों के ऊपर दर्जनों लोगों के ऊपर मुकदमा भी हो गया है और आज तक रास्ता बना भी नहीं। चुनाव भी आ गया है, इधर जिला पंचायत वाले दौड़ रहे हैं सब, और 2022 में योगी 2022 में विधानसभा का भी चुनाव है, और इधर मुख्यमंत्री टांडाफाल में खुद आए थे, आश्वासन दे के गए थे कि यहाँ का रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं उसमें। तो क्या शर्तें रखेंगे इस बार चुनाव में प्रत्याशियों से? वही हम लोग मांग करेंगे कि हम लोगों को टांडाफाल रोड बनवाया जाए, तभी हम लोग वोटिंग करेंगे। देश को आजाद हुए 73 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारा जनतंत्र आज भी अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यही हाल टांडा फॉल की इस सड़क का भी है, जो आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी न तो किसी सरकार ने इस मार्ग की सुध ली और न ही प्रशासन ने इस ओर अपनी नजर दौड़ाई। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला ये मार्ग आज भी क्षेत्र के बाशिंदों के लिए दुर्घटनाओं और मुसीबतों का सबब बना हुआ है।